बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाबूसर टॉप और लुलुसर झील तक का सफ़र हमेशा ही दिलकश होता है, मगर जब कुदरत ने बर्फ़ की चादर ओढ़ा दी हो तो ये मनाजिर मज़ीद तिरस्माती नज़र आते हैं। हर साल बाबूसर टॉप पर अक्टूबर में बर्फ़बारी हो जाती है, लेकिन क्या बाबूसर टॉप बंद हो जाएगा? ये कहना ज़रा मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि वेदर प्रेडिक्शन में नवंबर में बहुत ही कम बर्फ़ नज़र आ रही है। इस मरतबा हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ जब हमें यह ख़बर मिली कि वहाँ भारी बर्फ़बारी हो रही है। मौसम की शिद्दत और सख्त सर्दी के बावजूद हमने इस नज़ारे को देखने की ठान ली। हमारे सफ़र की शुरुआत नारान से हुई। ये अक्टूबर का महीना है, रात से ही बारिश जारी थी। ये वाज़ेह था कि आगे पहाड़ों पर बर्फ़बारी मिल जाएगी। जहाँ हमने गर्म कपड़े और ज़रूरी सामान साथ रखा था ताकि बर्फ़बारी में किसी मुश्किल का सामना ना हो। कुदरती मनाजिर के आशिकों को बारिश में भीगा नारान भी किसी हसीना से कम नहीं लगता। हवा में तैरते बादल, फ़िज़ा में खुनकी, पहाड़ों पर सब्ज़ा और दरख्त धुल कर सामने आते हैं। अक्टूबर में सब्ज़ घास का रंग तब्दील होकर जर्दी माइल हो जाता है, लेकिन ये बारिश में और भी खूबसूरत लगता है। जैसे जैसे हम बाबूसर टॉप की तरफ बढ़ते गए, मौसम मज़ीद सर्द होता गया। अभी हम बड़वाई से कुछ आगे ही आए हैं तो बारिश के ये कतरे बर्फ़ के गोलों में तब्दील हो गए। बर्फ़बारी का मंजर देखकर दिल खुशी से झूम उठा है। क्या नहीं आगे चीन पे रोकते हैं और बहुत ज़्यादा इससे। अच्छा, इससे ज़्यादा 5-7 मिनट 2 किलोमीटर और नहीं रुकेगी भाई, ये नहीं रुकने वाली है। इधर तेज ही चलती रहती है। अच्छा, इधर जब शुरू हो जाए ना फिर रास्ते बंद होते हैं। मगर साथ ही रास्ते की सख्तियाँ भी वाज़ेह थी। सड़कें बर्फ़ से ढक चुकी थी और चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर बिछ चुकी थी। अगर बर्फ़ ज़्यादा हो जाए तो सफ़र में बसा औकात रुक कर रास्ते को साफ़ करने की ज़रूरत भी हो सकती है। अगर ये बर्फ़ इसी स्पीड से ज़्यादा देर लगी रही तो सड़क को मुकम्मल तौर पर ढांप लेगी। गुज़िश्ता चंद सालों की तरह अक्टूबर में एक स्पेल लग ही जाता है और रास्ते बंद नहीं होते। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पिछले साल 2023 में सारा साल बर्फ़बारी नहीं हुई। इसके बावजूद 2024 फरवरी में जाकर इतनी ज़्यादा बर्फ़ लगी कि फिर सारे रास्ते ही बंद हो गए। और जी कैसा लग रहा है आपको? क्या पैसे पूरे। तो जी हमारे क्लाइंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं है इतनी बर्फबारी देखने के बाद। हर तरफ बर्फ है। जी भाई कराची से आए, कैसा लग रहा है? नहीं हो लाहौर से हो? कराची वाले किधर है? ये देखे जी, ये भाई साहब को बहुत सर्दी लग रही है, टोपी शोपी पहन ली है। और ये शुमाइल भाई जैसे ही हमने लुलुसर झील पर कदम रखा तो सर्द हवा के झोंके और बर्फबारी ने हमें अपनी लपेट में ले लिया। लुलुसर लेक पर एक ही पर है। लुलुसर की सरजमीन पर हम ऐसे उतरे कि जैसे हम चांद पर कदम रख रहे हों। वहाँ के मनाजिर कुछ ऐसे थे कि जैसे किसी सफ़ेद बादल पर आ गए। चारों तरफ से बर्फबारी के बाद सफ़ेद पहाड़ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके हुए थे।
ये मंजर दिल को छू लेने वाला था। हमने सड़क पर ही कुछ वक्त गुजारा और फिर कुछ तस्वीर बनवाई और नीचे फिर लुलुसर झील की तरफ रवाना हो गए। झील पर पहुंचने के बाद भी हमें एक दिलकश मंजर देखने को मिला। झील के पानी के ऊपर बर्फ की तह जमने की कोशिश कर रही थी और इर्द गिर्द की सारी सतह पर बर्फ की तह जम चुकी थी। झील की खामोशी और इसकी सतह पर जमी बर्फ ने इसे एक आईने की तरह चमका दिया था, जिसमें पहाड़ और आसमान का अक्स वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। हमने झील के किनारे कुछ वक्त गुजारा। बर्फबारी के दौरान चलने की कोशिश की, मगर ताज़ा बर्फ होने की वजह से यहाँ पर फिसलन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो जी लुलुसर लेक पे ये हमारे साथ इंपीरियल प्राइवेट लिमिटेड के माहौल की खामोशी, ठंडी हवा और बर्फबारी ने झील के हुस्न को मजीद बढ़ा दिया था। ये लम्हा ऐसा था कि हम अपने कैमरे से कुछ बेहतरीन मनाजिर कैद कर सके और हमने ये भी सोचा कि नाजरीन को भी ये मनाजिर दिखाकर उनको इस कुदरती हुस्न का हिस्सा बनाएं। बर्फबारी के दौरान यहाँ का सफ़र ख़तरनाक भी हो सकता है, मगर इन मनाजिर को देखने के लिए एक दफ़ा यह सफ़र ज़रूर किया जाना चाहिए। नीचे आ जाओ। ये बर्फानी तजर्बा इस बात की याद दहानी था कि कुदरत की खूबसूरती हर मौसम में अलग अंदाज में सामने आती है। बर्फ से ढका बाबूसर टॉप और लुलुसर झील एक जादुई मंजर पेश करते हैं, जो कि हर मुसाफिर की यादों में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। आज के व्लॉग में इतना ही। देखते रहिए ट्रॉटर पाकिस्तान।